बंदे को मारता हूँ तो उसका एक हार्ट मेरे पास आ जाएगा, और अगर ऐसे ही कोई बंदा मुझे मारता है तो मेरा एक हार्ट उसके पास चला जाएगा। इसलिए ये एसएमपी बहुत ज्यादा डेडलीस्ट है। सब एक दूसरे को मारने के लिए भगते रहते हैं, बट मुझे इस एसएमपी में सर्वाइव करने 100 डेज, और उन 100 डेज के लिए मेरे पास कुछ एम्स है। पहला एम, इस एसएमपी में जितने भी मैक्सिमम हार्ट हम रख सकते हैं उतने मेरे पास हार्ट होने चाहिए इस वीडियो का एंड तक। सेकंड, मुझे कमाने $1 मिलियन, जो कि बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। और थर्ड, मुझे बनाना है एक हिडन अंडरग्राउंड बेस जिसको कोई भी ना ढूंढ सके। तो क्या मैं ये तीनों एम कंप्लीट कर पाऊंगा, ये तो वीडियो में पता चलेगा। और हाँ, अगर आपको भी इस एसएमपी में खेलना है तो इसका मैंने आईपी पोर्ट डिस्क्रिप्शन पे दे दिया और अभी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। इसको आप अपने सर्वर एड्रेस वाली जगह पे पेस्ट कर देना, और आप जावा से हो, पॉकेट एडिशन से हो, या फिर बेडरॉक एडिशन से हो, क्रैक्ड हो या फिर प्रीमियम हो, हर जगह से खेल सकते हो, जो कि एक बहुत ज्यादा मस्त बात है। तो चलो फिर वीडियो को मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो डे 1 को मैं आ गया था लाइफस्टाइल एसएमपी के अंदर, और अब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे किस रेल में सर्वाइव करने 100 डेज। तो यहाँ पे मेरे सामने काफी सारी रेल थी, लेकिन उस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑरेंज वाली में सर्वाइव करूंगा 100 डेज। तो जल्दी से मैंने उस पर क्लिक कर दिया और मैं एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो गया। और यहाँ पे मेरे अलावा भी काफी सारे लोग भरे थे, लेकिन यहाँ पे आते मैंने देखा कि मेरा हंगर बार खाली हो रखा है और मेरा एक हट भी गायब हो रखा है। पता नहीं भाई मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया सर्वर का जो मेरे हट ही गायब कर दिए। और यहीं पे मेरे सामने एक वोटिंग वाला स्टेचू था जिसकी हेल्प से मुझे थोड़े से लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ से मुझे थोड़े से पैसे और वोट हीज मिल जाती। तो मैं हर वेबसाइट पे गया और वहाँ पे इस वाले सर्वर को वोट कर दिया, बट मुझे कुछ मिला ही नहीं। और देखो, अगर मुझे वोट कीज मिल जाती तो इतने सामान में से मुझे कुछ भी मिल सकता था। मुझे जस्ट उन कीज से क्रेट ओपनिंग करनी थी। और फिर यहीं पे एक स्टैचू खड़ा हुआ था जिसके सिर पे लिखा था रैंडम टेलीपोर्टेशन। तो जल्दी से मैंने उस पर क्लिक कर दिया और मैं घुस गया था वर्ल्ड के अंदर। अब मुझे यहाँ पे एकदम सेफ रहना था, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी मार सकता था और मेरे हेड्स चुरा सकता था। तो वर्ल्ड के अंदर आते सबसे पहले मैंने थोड़ी सी वुड तोड़ ली। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक विलेज है, तो मैं जल्दी से विलेज के अंदर चला गया और अपने लिए सबसे पहले मैंने बेसिक टूल्स बना ली, जैसे वुड की पिकेक्स और एक एक्स। फिर मैंने पूरा विलेज छान मारा, लेकिन विलेज के अंदर मुझे कुछ दिखाई नहीं। तो यहाँ से मुझे एक विलेजर का ही घर तोड़ना पड़ा और थोड़ा सा कोबलस्टोन लेना पड़ा। फिर कोबलस्टोन माइन करने के बाद उससे मैंने एक फर्नेस बना दिया और उसके अंदर खाना स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया। और फिर थोड़ा सा और कोबलस्टोन माइन करने के बाद मैंने उससे एक स्टोन की पिकेक्स और एक स्टोन की एक्स बना ली। और फिर रात भी हो चुकी थी और अब मुझे ज़ॉम्बीज़ वगैरह से थोड़ा सा संभल के रहना था। तो मैं ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था विलेज के आसपास, और यहाँ पे मुझे एक बंदे का घर दिखाई देगा जो कि एक पेड़ के नीचे था। तो मैं जल्दी से उस बंदे के सीक्रेट बेस के अंदर चला गया। यहाँ पे एक चेस्ट रखी हुई थी जिसमें काफी सारा ऐसा सामान था जो मेरे काम आएगा। तो जल्दी से मैंने वहां से जो भी काम का सामान था सारा ले लिया, और फिर थोड़े से जानवरों की हत्या करी जहाँ से मुझे खाना मिल जाए, क्योंकि पेट पूजा भी तो जरूरी है। अच्छा। फिर मैंने इसमें नाइट विजन वाला रिसोर्स पैक लगा दिया जिससे मुझे एकदम क्लियर दिख रहा था रात में भी। और फिर मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया है, तो जल्दी से मैं स्पॉन पर वापस चला गया और रैंडम टेलीपोर्टेशन वाले स्टैचू पर दोबारा से क्लिक कर दिया, जिससे मैं दूसरे एरिया पर टेलीपोर्ट हो गया। और टेलीपोर्ट होने के थोड़ी देर बाद यहाँ पे मुझे एक विलेज मिल गया था जिसके अंदर था एक ब्लैक स्मिथ का घर। और विलेज के अंदर आते मुझे थोड़ा सा एहसास हो गया था कि इसको पहले से ही कोई लूट के चला गया। और जैसे मैं ब्लैक स्मिथ के घर में गया भाई, उसको तो थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा किसी ने, उसके पत्थर तक चुरा के ले गए। फिर आगे चलते चलते मुझे एक बड़ी सी केव दिख गई, तो उस केव के अंदर जाते मैंने वहां से बहुत सारा कोल माइन कर लिया। और थोड़ी देर बाद मुझे आयरन में मिल गया था, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी तो मेरे पास ना तो कोई आयरन का आर्मर था ना टूल्स थे। तो जल्दी से मैंने वहां से सारी आयरन माइन कर ली। और फिर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के बाद उसी केव में मुझे एक रेवन मिल गई, और वहां से मुझे काफी सारा और आयरन मिल गया जो कि मैंने माइन कर लिया और उसको स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया। और थोड़ी देर में आयरन स्मेल्ट हो गया था, जिससे मैंने बना ली थी आयरन की चेस्ट प्लेट और एक लेगिंग्स। फिर मुझे उस रेवन से थोड़ा सा और आयरन और थोड़ा सा कोल भी मिल गया था जो कि मैंने माइन कर लिया। और तभी मुझे याद आया कि मुझ पे तो इस सर्वर का कूपन भी है, तो मैं जल्दी से स्पॉन में चला गया और फिर इस सर्वर की वेबसाइट खोली जहाँ से मैं इजीली कॉइन्स परचेज कर सकता हूँ या फिर कोई रैंक भी परचेज कर सकता हूँ। तो जल्दी से मैंने एक इमॉर्टल रैंक परचेज कर ली जिसके मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और इमॉर्टल रैंक रिडीम करने के जस्ट 5 मिनट में ही सर्वर के अंदर मेरे नाम के नीचे लिखा गया था इमॉर्टल, जो कि बहुत ज्यादा ओपी लग रहा था। बट अभी मैं इमॉर्टल नहीं हुआ था, अभी भी कोई बंदा मुझे मार सकता था। और इसके कुछ मुझे फायदे मिलेंगे। और मैंने अपनी इन्वेंटरी में देखा तो मेरे पास 3 पार्टी कीज रखी हुई थी, तो जल्दी से पार्टी क्रेट के पास गया, वहां पे तीनों कीज लगाई। तो उस वाली क्रेट से मुझे 2 ब्लूबेरी की मिल गई और एक वोट की मिल गई। और वोट की मैंने जैसे खोली तो वहां से आधा स्टैक आयरन का मिल गया, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और अब टाइम था ब्लूबेरी क्रेट खोलने। अरे बोलने तो दे भाई। हाँ, तो अब टाइम है ब्लूबेरी क्रेट खोलने का। तो जैसे मैंने ब्लूबेरी की प्लेस करी तो मुझे बहुत सारे आयरन के ब्लॉक्स मिल गए जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, और एक इलाइट्रा मिल गई। मुझे इतनी जल्दी लाइटर मिल गई, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। इसका मैं बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता था अभी से। और फिर इस सर्वर के ओनर को जैसे पता चला कि मैं सर्वर के अंदर एंटर हुआ हूँ,
वो मुझे कुछ गिफ्ट्स देने के लिए आ गया था और थोड़ी देर में ओनर ने मेरी रैंक को इमोर्टल से मीडिया कर दिया था और उसी के साथ मुझे 10 मंथली की और 10 वाटरमेलन कीज दे दी थी। जलवा है हमारा। और मेरे आने की खुशी में एक ड्रॉप पार्टी भी रखी थी जिसमें सारे लोगों को वो कीज बांट रहा था, जिसमें से मैंने भी थोड़ी सी लूटने की कोशिश करी थी। वो बात अलग है, मुझे कुछ मिला नहीं। फिर मैं जल्दी से चला गया था वाटरमेलन क्रेट के पास क्योंकि मेरे पास अब 10-10 कीज थी यूज करने के लिए। तो जैसे ही मैंने पहली की रखी वहां से एक तगड़ा सा क्रॉसबो मिल गया मुझे, पर क्रॉसबो तो मैं यूज ही नहीं करता। फिर मैंने सेकंड की रखी और सेकंड की रखने के बाद मुझे मिल गई थी एक नेदरराइट की पिकैक्स। और फिर जैसे ही मैंने थर्ड की रखी इस क्रेट से मुझे मिल गया था $1,00,000 का मनी सैचल। अच्छा भाई साहब $1,00,000 करने में तो लोगों को कितना टाइम लग जाता है, यहाँ तो जस्ट 1 सेकंड में ही मुझे $1,00,000 मिल गए थे। और यहाँ पे एक बंदा भी आ गया था जो कि इस SMP का सबसे तगड़ा बंदा था और ये सारे यूट्यूबर्स जितने भी इस SMP में खेलने आते थे सबको मारता था। तो मुझे इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, लेकिन अपने झांसे में फंसाने के लिए इसने मुझे थोड़े से डायमंड के ब्लॉक दिए और इसको लगा मैं इसके झांसे में फंस जाऊंगा तो मैंने डायमंड्स के ब्लॉक ले लिए। पर मैं इसको कभी भी इनवाइट नहीं करूंगा क्योंकि जैसे मैं इनवाइट करूंगा ये मुझे मार के चलाएगा। और अब टाइम है अपने मनी को 0 से डायरेक्ट 1,00,000 करने का। तो जैसे मैंने मनी सैचल को जमीन पर रखा मेरे पास हुए थे टोटल $1,00,000 जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। और ऐसे एक एक करके मेरे पास जितनी भी कीज थी वाटरमेलन और मंथली कीज मैंने सारे लगा दी और वहां से मुझे काफी सारे लाइट सेबर, नेदरराइट का पावरफुल आर्मर और 50,000 का एक और मनी सैचल और थोड़ा सा एक्सपीरियंस के सैचल भी मिल गए थे जहाँ से मुझे काफी सारा एक्सपीरियंस भी मिल गया था और अभी मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और फिर मैं चला गया था वर्ल्ड के अंदर और वर्ल्ड के अंदर स्पॉन होते ही मैं आ गया था एक स्नोई बायोम में जहाँ मेरे सामने एक विलेज भी था। मैं विलेज के अंदर गया लेकिन वहां से मुझे कुछ मिला ही नहीं और फिर मैं वापस आ गया था स्पॉन के अंदर क्योंकि मुझे खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मेरे पास खाना नहीं था। और फिर मैंने शॉप से बाय कर लिया था पूरा 1 स्टेक ब्रेड का जो कि मेरे थोड़ी सी हेल्प आएगा। और तभी मुझे पता चला कि मेरे पास एक खुद की एंडर चेस्ट भी, यानी जैसे मैं कमांड्स पे लिखूंगा /एंडर चेस्ट तो एक एंडर चेस्ट मेरे सामने खुल जाएगी जिसके अंदर मैं कुछ भी रख सकता हूँ कहीं भी कभी भी। तो मैंने इसके अंदर सारा अपना इंपॉर्टेंट सामान रख दिया और फिर मुझे लगा था वर्ल्ड के अंदर और जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे टीपी करने की मैंने उन सारे लोगों को टीपी कर लिया और यहाँ पे कुछ लोग टीपी होने लग गए थे तो मैं इनके साथ थोड़ी सी बातें करने लग गया और मैंने उनको कन्विंस कर लिया मारने के लिए। लेकिन भाई मैं किसी को भी बिना मर्जी के नहीं मार रहा था, सब अपनी मर्जी से ही मर रहे थे और जिसको भी मैं मार रहा था उसको बराबर डायमंड्स गिफ्ट कर रहा था और बाकी थोड़ा सा और सामान भी गिफ्ट कर रहा था। लेकिन तभी ये टीपी खेलते खेलते यहाँ पे आ गया था एक ब्लड फॉर जस्टिस बंदा, पूरा डायमंड का आर्मर था इसके पास और इसने आते मुझे 2 गोल्डन एप्पल दे दिए। तो जल्दी से मैंने दोनों गोल्डन एप्पल उठा लिए लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, ये एकदम रेज मोड में आ गया और मुझे मारने लग गया। तो मेरे पास तो इतने हर्ट्स भी नहीं थे, इसके पास तो बहुत ज्यादा हर्ट्स थे तो ये मुझे इजीली मार सकता था। लेकिन सबसे मेन बात ये थी कि मेरे पास पूरे नेदरराइट का इंचेंटेड आर्मर नहीं था, अगर वो होता तो मैं इसको बहुत बुरी तरह मारता। लेकिन अभी मुझे भागना पड़ा और अभी मैं लीव भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अभी PvP बैटल में था। तो मैं एकदम खतरनाक तरीके से भागने लगा और यहीं पे एक छोटा लेक भी आ गया था तो मैं उसके अंदर चला गया और ये मेरा पीछा करने लग गया और मेरी हेल्थ बहुत कम बची थी। और लेक के जैसे ये दूसरी साइड पहुंचा मैं इस पर अटैक करने लगा और मुझे लगा मैं इसको मार दूंगा क्योंकि मेरे पास तो लाइट सेवर है, पर ये तो भी मार नहीं रहा था क्योंकि इसके पास बहुत अच्छा आर्मर था और स्वॉर्ड थी और बस मेरे 3 हर्ट्स रह गए थे। तो मैं जल्दी से वहां से भाग गया, मेरी बहुत कम हेल्थ बची थी। तो जल्दी से पानी से निकलने के बाद मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और जल्दी से मैंने खाना खा लिया जिससे मेरी हेल्थ रिस्टोर हो जाए और मैं फिर से भागने लग गया और ये मेरा पीछे ही कर रहा था। और फिर से मैं एक रिवर के अंदर चला गया और मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ने लग गया लेकिन इसने ऊपर की तरफ एंडर पर्ल फेंक दी थी इसलिए मैं ऊपर नहीं जा सकता था। तो मैं पहाड़ के साइड में कूद गया और फिर फाइनली मैंने एस्केप कर लिया क्योंकि इसकी एंडर पर्ल बहुत ज्यादा दूर चली गई थी। मैं भाई इससे बहुत ज्यादा मुश्किलों से बचा था और अब मैं समझ गया था कि किसी भी ऐसे बंदे को टेलीपोर्ट ही नहीं करना है। जो भी टेलीपोर्ट की रिक्वेस्ट भेजेगा पहले टैब में ये देखना है उसके हर्ट्स कितने अगर ज्यादा होंगे तो मैं टेलीपोर्ट करूंगा ही नहीं भाई, बहुत खतरा है। तो जो लोग मेरे पास टीपी करना चाहते थे मैंने सारे लोगों को इन्वाइट किया और जिसकी थोड़ी सी इच्छा हो रही थी मारने की तो मैंने एक एक करके सारे लोगों को मार दिया बिना मर्जी के। मैंने एक भी बंदे को नहीं मारा सच में गाइस, सच में। और फिर मैंने सारे बंदे को रिवॉर्ड्स भी दे दिए जैसे डायमंड दे दिया और थोड़े बंदों को लाइट सेवर भी दे दिए। और फिर जब मैं लास्ट टाइम स्पॉन में गया था वहां मैं एक कॉइन फ्लिप का चैलेंज लगा के गया था तो किसी ने वो एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे कॉइन फ्लिप होने लगा और फाइनली मैं उसको जीत गया। मैं अपना पहला कॉइन फ्लिप ही जीत गया। स्पॉन वाली लॉबी में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम कॉइन फ्लिप यानी सट्टेबाजी कर सकते हैं और इसमें तो मैं बहुत ज्यादा माहिर हूँ। और अभी मेरे पास $152K हो चुके थे और मुझे टोटल जाना था $1 मिलियन पे जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन $1 मिलियन पे पहुंचने का सबसे सिंपल रास्ता है ऑक्शन पे सामान बेचना। लेकिन मेरे पास कुछ ज्यादा खास सामान था नहीं तो मैं दूसरे लोगों के बेच ढूंढने लगे जहाँ पे मुझे अच्छा सामान मिल जाएगा और उसको मैं ऑक्शन पे लगा दूंगा अच्छे प्राइसेस पे और लोग उसको खरीद लेंगे और मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन तभी एक बंदे ने टीपी कर लिया मुझे बहुत ज्यादा ऊंचाई पे और अगर वो मुझे थोड़ा सा भी धक्का दे देता तो मैं मर जाता। और इस सर्वर में लोग
ऐसे करते, पहले ऊंची हाइट पे चढ़े जाते, फिर लोगों को बुलाते और वहां से धक्का दे देते हैं जिससे हर्ट चले जाते हैं बंदों के। और मेरे साथ I know a bit about cracking fitness formulas. मैंने ऐसे किया, इसको मार दिया और फिर उसके बाद मैंने इसको एक लाइट सेबर दे दिया, जो कि एक अच्छी डील थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लाइट सेबर थे। फिर मैं बाकी बंदों के बेसेस ढूंढने लगे, लेकिन तभी यहाँ पे मुझे किसी की लाश दिखाई दे गई। पता नहीं भाई कौन मरा होगा यहाँ पे, लेकिन कुछ ज्यादा सामान खास था भी नहीं उसके पास। तो मैं उसको वहीं छोड़ के स्पॉन में चला गया और स्पॉन में आते ही मैं थोड़े से सट्टेबाजी करने लग गया और ज्यादातर मैं जीत रहा था। तो मैं समझ गया था इसमें मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। फिर स्पॉन में कुछ बंदों से बात करते करते मैंने गलती से एक बंदे के सामने अपनी अल्टीमेट पिकेक्स ड्रॉप कर दी। फिर मेरे तो एकदम दम निकल गई कि भाई ये पिकेक्स अब क्या होगा मेरे पास तो कोई और पिकेक्स। लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा अच्छा था, उसने मुझे पिकेक्स दे दी, इसलिए मैंने उसको उसके बदले एक लाइट सेबर दे दिया। और तभी मैंने देखा कि ओनर ने मुझे थोड़ी सी और मंथली क्रेट कीज दे दी। तो जल्दी से मैं स्टार वॉर्स वाली क्रेट के पास गया और थोड़ी सी क्रेट ओपनिंग की और वहां से थोड़ी देर बाद एक मुझे खतरनाक इंचेंटमेंट्स वाला हेलमेट मिल गया था, जो कि मैंने पहन लिया और अब मैं एकदम सेफ हो चुका था। अब मुझ पे एक परफेक्ट आर्मर हो चुका था और मैं दोबारा से चला गया था वर्ल्ड के अंदर और लोगों के बेस एक्सप्लोर करने लग गया। और तभी मैंने देखा कि मेरे पास एक नेदर स्टार है जिसके अंदर लगा है नॉकबैक 10 और इससे जैसे मैंने एक ज़ॉम्बी को मारा भाई वो उछल के बहुत पीछे चला गया। एकदम खतरनाक चीज है ये। अगर किसी के साथ पीवीपी चल रही हो और बहुत बुरी हालत हो जाए अपनी, तो इसका यूज करके बच सकते हैं। फिर मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर गया और वहां पे एक अनाउंसमेंट कर दी कि जिसको भी अपने दिल देने हैं वो आ जाओ सर्वर के अंदर। तो यहाँ पे काफी सारे लोग आ गए थे और जिसका बस मन था मैंने उसी को मारा और उसको गिफ्ट भी दिए थे उसके बदले। और यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया अपने डिस्कॉर्ड के मेंबर्स के साथ। फिर यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद मेरे पास हो गए थे 43 हर्ट्स, जो कि बहुत ज्यादा थे। और फिर थोड़ी देर सर्वर के अंदर आ गए थे डेडजिला गेमर। तो उनके आते ही मैंने उनका स्वागत किया एक कॉइन फ्लिप से और जैसा कि मैंने सोचा था मैं वो भी जीत गया। नंबर 1 का सट्टेबाज हो रहा हूँ बताओ। ऐसे ही मैंने बहुत सारे सट्टे लगाए और डेडजिला गेमर से तो जितने भी कॉइन फ्लिप्स किए सारे मैं जीत गया। और फिर मैंने और डेडजिला महीने एक डील करी कि मैं उनको दूंगा एक नेदरराइट का फुली इंचेंटेड हेलमेट और उसके बदले वो मेरा ऑक्शन से कुछ सामान खरीदेंगे। तो ऐसा ही हमने किया, पहले मैंने उनको हेलमेट दे दिया और उसके बदले ऑक्शन से उन्होंने मेरा कुछ सामान खरीद लिया और मेरे पास मनी हो गया था $205K। मतलब हमने अभी कंप्लीट कर लिया था 1/5 एम, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा आगे जाना था। और मैं सर्वर में बैठा था और तभी स्टार्ट हो गई थी एक पिनाटा पार्टी और मुझे पता था पिनाटा पार्टी क्या होती है। तो यहाँ पे जो लामा है हमको उसको हिट करना है और जितनी बार हम हिट करेंगे उतने ही हमें गिफ्ट्स मिलेंगे। और मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे प्लेयर एकदम भरे जा रहे हैं लावा में, तो मैं भी लग गया भाई, बहुत सारी शॉट्स मारी मैंने लामा के अंदर और थोड़ी देर में वो लामा गायब हो गया और मुझे थोड़े से डायमंड्स, एमरेल्ड्स और एक बोट की मिल गई थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सर्वर में फिर से ओनर आ गया और उसने मुझे 20 कीज और दे दी। तो मैं फिर से क्रेट ओपनिंग करने लग गया और इस बार मुझे बहुत सारा अच्छा सामान मिला और फाइनली नेदरराइट की चेस्ट प्लेट भी मिल गई थी। और उसी के साथ मेरे पास तो सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मर इस पूरे सर्वर में और एक लाइट सेवर जो कि सबसे ज्यादा डैमेज देता है। और क्रेट ओपनिंग करते करते मुझे एक चीज भी मिल गई थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ग्लो करने लग गया था एकदम रेड कलर में। बहुत ज्यादा यूनिक और तगड़ा लग रहा था मैं बाकी लोगों के मुकाबले। और ग्लो करने के मुझ पे 2 कलर थे, एक रेड कलर था और एक ग्रीन कलर था और दोनों में मैं एकदम बढ़िया लग रहा था। उसके बाद मैं चला गया था वर्ल्ड के अंदर और बाकी लोगों के बेसेस ढूंढने लग गया था और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एक जगह में बहुत सारे फार्म्स दिखाई दे गए थे और यहीं पहाड़ के अंदर मुझे एक बंदे का बेस दिखाई दे रहा था। तो जल्दी से मैं उसके अंदर गया और यहाँ पे तो उसने एकदम तगड़ा वाला बेस बना रखा था, काफी सारी चेस्ट लगा रखी थी, कुत्ते बिठा रखे थे और भी बहुत कुछ कर रखा था। और चेस्ट में तो काफी सारा अच्छा सामान रखा था, डायमंड का आर्मर और टूल्स रखे थे। तो फिर क्या था, मैंने सारे डायमंड के आर्मर और टूल्स लिए और ऑक्शन में लगा दिया भाई सस्ते दामों पे। और मुझे पक्का पता था कि लोग खरीद लेंगे इतने सस्ते दामों पे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा चीप रेट्स पे लगाए थे। ये पैसे बढ़ते जा रहे थे, जितना भी सामान था सारे लोग लेते जा रहे, काफी ज्यादा स्पीड से मेरे पैसे बढ़ गए। फिर मैं नेदर के अंदर एक नेदर फोर्ट्रेस में आ गया था और यहाँ पे ब्लेज स्पॉनर था मेरे सामने और फिर मैं ब्लेज को मारते आ रहा था और मैंने एक ब्लेज रॉड का स्टैक कलेक्ट कर लिया था और वो भी मैंने ऑक्शन पे लगा दिया था $15,000 में। फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं हम 0-0 कोऑर्डिनेट्स पे, वहां तो पक्का किसी न किसी बंदे ने अपना बेस बना रखा हुआ। तो नेदर की हेल्प से मैं 0-0 कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ गया और बहुत ज्यादा मेहनत करने का फाइनली मैं आ गया था 0-0 कोऑर्डिनेट्स पे। और जैसा कि मुझे लगा था कि यहाँ पे बेस होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। यहाँ पे तो बेस का नामो निशान नहीं था, बट यहाँ पे काफी सारे नेदर पोर्टल बन रखे थे, इससे मैं समझ गया था। फिर लोग भी चेक करने आते कि यहाँ पे कोई बेस है या फिर नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो अपने थोड़े से हट्स बढ़ा लेता हूँ, तो मैं अपनी पॉकेट एडिशन वाली आईडी से सर्वर के अंदर आ गया और फिर बार टीपी करके मैं अपनी पॉकेट एडिशन वाली आईडी को मारने लग गया, जिससे मुझे पूरे 10 हट्स मिल गए, वो भी बहुत ज्यादा आसानी से। फिर मैंने सोचा चलो अब थोड़े से नॉर्मल बंदों को बुला के मारा जाए, तो ऐसे मैंने काफी सारे नॉर्मल बंदों को बुलाए और उनको मारने लग गया और थोड़ी देर में फाइनली मेरे पास हो चुके थे 60 हर्ट्स, जो कि इस सर्वर की मैक्सिमम लिमिट थी। मतलब इससे ज्यादा हर्ट्स में ले ही नहीं सकता। फिर मैंने सोचा चलो अब एक टारगेट तो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड टारगेट करते हैं, अपना घर बनाते हैं।
तो वर्ल्ड के अंदर अभी बारिश हो रही थी और मेरे पास ट्राइडेंट भी था, वो भी रेप्टाइड 8 के साथ, और इलेक्ट्रा भी था। मैंने सोचा चलो इससे ट्रेवल करते हैं, तो मैं ट्रेवल करने लगा और एक बढ़िया सी जगह ढूंढने लगे जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूं, क्योंकि एकदम हिडन घर बनाना है, वरना अगर बंदा को पता चल गया भाई मेरा घर कहाँ पे है, 10 मिनट नहीं लगेंगे भाई बेस को डिस्ट्रॉय होने में। तो मैं इस वाले वर्ल्ड में बहुत ज्यादा घुमा, अलग अलग जगह देखी और यहाँ पे अलग अलग काफी सारे मेरे सामने बेसिस भी आए, वो भी देखे, और फिर फाइनली बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे एक परफेक्ट सा पहाड़ मिल गया जिसके अंदर मैं अपना घर बनाने की सोच रहा था। और अगर मैं इस पहाड़ के अंदर घर बनाता भी तो किसी को क्या ही पता चल रही है कि भाई मेरा घर है इसके अंदर। तो मैंने पक्का डिसीजन बना लिया था कि इसी पहाड़ के अंदर अपना घर बनाऊंगा। तो फिर मैंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं अपना घर बना ही रहा था, लेकिन सर्वर में आ चुके थे मैं हूँ मोगेम्बो और विस्क्राफ्ट। तो मोगेम्बो भाई के पास तो ऑलरेडी एक अच्छा आर्मर था और काफी सारे हट्स थे, बट विस्क्राफ्ट भाई के पास कुछ भी नहीं था। तो हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि मैं अपने घर पर वापस जाऊंगा और इन दोनों को भी बुलाऊंगा और वहाँ पे अलग अलग बंदों को बुलाया करेंगे और उनको मार के उनकी लूट ले लिया करेंगे, और ऐसा करके सबके पास काफी सारे हट्स भी आ जाएंगे और काफी सारी लूट भी हो जाएगी हम पे। तो जैसा हमारा प्लान था वैसे हम करने लगे, एक एक करके बहुत सारे बंदों को टीपी रिक्वेस्ट भेजने लगे और उनको इनवाइट करके उनको एक एक करके मारने लगे। और मेरे पास तो ऑलरेडी मैक्सिमम हट्स थे, तो मैं और हट्स तो ले नहीं सकता था, तो मैं इन दोनों को बराबर मौका दे रहा था हट्स लेने का। और ऐसे कर करके काफी सारी लूट लेके बंदे आने लग गए और डायमंड आर्मर के साथ भी आ गए थे, और थोड़ी देर में विस्क्राफ्ट भाई के पास डायमंड का आर्मर भी हो गया था और मोगेम्बो भाई और विस्क्राफ्ट भाई के पास बहुत सारे हट्स भी हो चुके थे। और तभी हमने देखा कि सर्वर पर आ चुके सिद्धार्थ भाई, तो हमने सोचा क्यों ना उनको बुला के मारे और मजे लें। लेकिन अभी विस्क्राफ्ट भाई के पास बस डायमंड का आर्मर था, तो अभी हम और बंदों को बुलाने लगे और अगला बंदा ही पूरे नेदरराइट का आर्मर लेके आया था। हम सबके पास पूरे नेदरराइट का आर्मर था, लाइट से बस थी अच्छे डैमेज देने वाली। तो हमने सोचा अब टाइम है सिद्धार्थ भाई को बुलाने का। तो हमने सिद्धार्थ भाई को टीपी करा लिया, लेकिन हमको पता था कि उनके पास ऑलरेडी एक अच्छा आर्मर, लाइट सेवर और काफी सारे हट्स थे, इसलिए हमें उनको मारने में दिक्कत होगी। लेकिन तो भी हम उनको मारने लगे, लेकिन उनके पास बहुत सारी हट थी, इसलिए हमको उनको मारने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और वो अकेले थे, तो हम तीनों से एकदम मस्त तरीके से फाइट ले रहे थे। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे घर के नीचे किसी और का नेम टैग दिखा रहे हैं, मतलब कोई बाहर से बंदा आ गया और घर के नीचे छुप के बैठा हुआ है। तो मोगेम्बो भाई और मैंने विस्क्राफ्ट भाई से बोल दिया कि उसको जाके संभालो जब तक हम सिद्धार्थ भाई को संभालते हैं। तो हम सिद्धार्थ भाई से फाइट लेने लग गए और धीरे फाइट करते करते हम तो समझ गए कि कोई भी बंदा नॉर्मली नहीं मरने वाला है, जब तक उसका आर्मर नहीं टूट गया था तब तक कोई भी नहीं मरेगा। तो सिद्धार्थ भाई से बहुत ज्यादा फाइट करने के बाद फाइनली सिद्धार्थ भाई का हेलमेट टूट गया था, तो हमारे मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी, फिर हम उनको मारने लग गए और थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ भाई के बूट्स भी टूट गए। लेकिन फिर मेरा भी हेलमेट टूट चुका था और मेरे आर्मर की भी बहुत कम हेल्थ थी। वो पता घर को तोड़ के बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उनको यही नहीं पता था एग्जिट कहाँ है, क्योंकि सारे एग्जिट पे पत्थर लगा दिए थे और ये घर था पहाड़ के अंदर, तो किसी को भी भागने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और सिद्धार्थ भाई भाग नहीं पाए। और फाइनली मेरी एक आखिरी हिट के बाद सिद्धार्थ भाई मर गए। फिर उनका जितना भी सामान था एक चेस्ट में हमने संभाल के रख दिया ताकि वो आ जाए और अपना सामान ले जाए। लेकिन तभी हमने देखा विस्क्राफ्ट भाई का सारा सामान चला गया। भाई हमने बोला था कि एक बंदे को मार के आ जाए और वो पिट के आ गए, सारा सामान भी दे दिया और वो बंदा भी भाग गया। तू चल, मैं भाई तू वापस नहीं भाई ये स्कीम है ही नहीं, तू जा भाई। हमने सिद्धार्थ भाई को दोबारा से अपने घर पर बुलाया, फिर सिद्धार्थ भाई ने हम तीनों को थोड़ा सा सुनाया, नहीं थोड़ा सा नहीं कुछ ज्यादा ही सुना दिया। और फिर डेडजिला भाई भी आ चुके थे, मतलब हम 5 लोग हो चुके थे पूरे नेदरराइट के आर्मर और लाइट सेबर के साथ। फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना पूरी एसएमपी के बंदों को बुलाएं और मारे उनको हम 5 मिलके, क्योंकि अब अच्छी अच्छी लूट है और हर्ट्स मिल जाएंगे सबको। तो हमने ऐसे किया, एक एक करके सारे बंदों को बुलाने लग गए सर्वर के और उनको मारने लग गए, जहाँ से इन लोगों को काफी सारे हर्ट्स मिल रहे थे। और एक बंदा तो ऐसा है भाई, उसके ऑब्सीडियन वगैरह से रास्ता बंद कर दिया और फिर एकदम स्पीड में ऊपर की तरफ खोद के चला गया। भाई हम उसको पकड़ भी नहीं पाए, वो इतना ज्यादा स्पीड से भाग रहा था। और फिर ऐसे हमने काफी सारे बंदे बुलाए, डायमंड का पूरा आर्मर, नेदरराइट का आर्मर लेके आ रहे थे, लेकिन हम इजीली सबको मार रहे थे और हमारे सारे बंदों के पास काफी सारे हर्ट्स हो गए थे। और ये देखो गाइस, ये हमारी गैंग कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है ना। ये देखो गाइस, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, बंदों को बुला रहे हैं और मार रहे हैं। लेकिन फिर हमने यही कंटिन्यू किया और काफी सारे बंदों को मार के मैंने इन लोगों को हर्ट्स दिलाए। और फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और मेरा घर तो एकदम खराब हो गया था, तो हम चले गए थे स्पॉन पे। स्पॉन पे तो हम लोगों से नजर ही नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि जितने भी लोग थे ज्यादातर हमने सब मार रखे थे। इसलिए फिर हम चले गए थे मोगेम्बो भाई के घर पे
और फिर हमने डिसाइड कर लिया था कि हम सारे लोग आपसे मोगेम्बो भाई के घर पे ही रहेंगे, क्योंकि मेरा घर तो एकदम तबाह हो चुका था। और मोगेम्बो भाई ने वैसे एक ओशन के नीचे अपना घर बना रखा था, काफी बड़ा सा था, बस इसको थोड़ी सी सजावट की जरूरत थी और उसके लिए तो हम लोग आ ही चुके थे। लेकिन फिर हमने देखा कि विस्क्राफ्ट भाई ने भाई दोबारा से पूरा आर्मर वगैरह खो दिया। समझ ही नहीं आता भाई विस्क्राफ्ट भाई कहाँ मर जाते हैं। और गाइस अब आ चुके हैं आपके फेवरेट यूट्यूबर्स एक भंडारे में। पता नहीं दावत कब स्टार्ट होगी, उसी का वेट कर रहे हैं हम सारे लोग। और हम वेट कर ही रहे थे, लेकिन तभी पिनाटा आ गया। तो भाई सब ने मिलकर पिनाटा में इतना कुत्ता भरा, थोड़ी देर भी पिनाटा को जिंदा नहीं रहने दिया और उससे हम सबको काफी सारा सामान मिल गया था। और उसके बाद हम चले गए थे वापस घर पे और हमने डिसाइड कर लिया था अब टाइम है घर को थोड़ा सा मॉडिफाई करने का। तो फिर हमने घर को अपग्रेड करने का काम स्टार्ट कर दिया। घर पर काम चले रहा था, लेकिन तभी विस्क्राफ्ट भाई चले गए तो मैं और मोगेम्बो भाई कॉइन फ्लिप का चैलेंज करने लग गए। बार बार कॉइन फ्लिप करते आ रहे, लेकिन लगातार मैं 5 बार फ्लिप्स हार गया भाई। मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने बिड लगाई $16,000 की। लेकिन इस बार मोगेम्बो भाई के स्टार्ट करने की जगह किसी और ने स्टार्ट कर दिया और भाई वो बिड हार गया और अब हम दोनों को काफी सारे पैसे मिल गए थे भाई। दूसरे बंदे ने आके मोगेम्बो भाई को बचा लिया और फिर मोगेम्बो भाई चले गए थे और विस्क्राफ्ट भाई आ गए थे। तो फिर पता नहीं हमारे दिमाग में क्या ही आया, एकदम बिजनेस टाइकून बनने का मन करने लगा हम दोनों का। तो हमारे पास जितना भी सामान था हम बेचने लग गए भाई। जो भी सामान हमारे काम का नहीं है बेचो उसको। ऑक्शन पे लगा दिए एकदम चीप रेट्स में, और जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उसको महंगे रेट्स में लगा दिए और लोग खरीदने भी लग गए। बार बार हम प्रमोशन करने लगे चैट पे लिख के ऑन सेल। और धीरे धीरे करके हमारा सारा सामान बिकने लगा। और फिर हमने लीडर बोर्ड देखा तो मंथली और वीकली लीडर बोर्ड में मैं 2nd नंबर पे था और विस्क्राफ्ट भाई 3rd पे, मोगेम्बो भाई 4th पे। लेकिन वीकली नहीं, हमको तो ऑल ओवर टॉप पे आना था। तो फिर हमने ऐसे ही थोड़ा सा और बिजनेस किया, करते गए और फिर फाइनली मैं ऑल टाइम लीडर बोर्ड पे 4th नंबर पे आ गया था, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए तो एटलीस्ट। और फिर हमने काफी ज्यादा और ग्रैंड किया और उसमें विस्क्राफ्ट भाई भी आ गए थे 8th नंबर पे। हम एकदम बहुत ज्यादा एपिक तरीके से सामान बेचने लग गए थे और लोग हमारा सामान खरीद रहे थे। और तभी फाइनली मैंने क्रॉस कर लिया था 1 मिलियन वाला टारगेट, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। और मेरे पास टोटल हो चुके थे 1.02 मिलियन। लेकिन फिर विस्क्राफ्ट भाई को भी अमीर बनाने के लिए मैंने ऑक्शन से उनका सारा सामान खरीद लिया और वो भी काफी ज्यादा अमीर हो गए थे। देख रहे हो कितना अच्छा दिल है मेरा। और फिर हमने अपना घर भी कंप्लीट कर लिया था। और घर कंप्लीट करने के बाद मुझे एक नई स्कीम पता चली थी, क्योंकि हमारे पास मीडिया वाली रैंक है तो हम किसी भी रैंक की किट ले सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। और इन किट्स में एकदम नेक्स्ट लेवल का सामान निकलता है, जैसे पूरा नेदरराइट का आर्मर भी निकल सकता है, इलाइट्रा, अच्छा सा ट्राइडेंट, बो और भी पता नहीं क्या क्या। और 4 नेदरराइट के ब्लॉक भी निकल गए थे। फिर क्या था, हमने अपने पूरे घर की फ्लोर पे नेदरराइट के ब्लॉक, डायमंड्स के ब्लॉक, एमराल्ड के ब्लॉक, पूरी फ्लोर उसी से भर दी और एकदम अमीरों वाली फीलिंग आने लगी इस फ्लोर का तो। और उसी के साथ मैंने सारे टारगेट तो कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन अभी भी भाई मन नहीं कर रहा था इस सर्वर को छोड़ने का। तो फिर इस सर्वर से जाने से पहले मैंने सोचा एक बड़ी सी बिड लगा के जाता हूँ। तो मैं एक बहुत बड़ी सी बिड लगाने लग गया कॉइन फ्लिप में। और फिर मैंने विस्क्राफ्ट भाई को चैलेंज दिया कंप्लीट करने का और मैंने टोटल लगाई थी $171K की कॉइन फ्लिप। और फिर हम दोनों के बीच में कॉइन फ्लिप चली धीरे धीरे और फिर मैं हार गया। मेरा भाई लक इतना खराब है, स्टार्टिंग में मैं हमेशा आता हूँ, ये तो मैं भूल ही गया था। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि विस्क्राफ्ट भाई के पास ही तो पैसे वापस ले लेंगे। और इस वाले सर्वर के वीकली और मंथली लीडर बोर्ड में विस्क्राफ्ट भाई टॉप पे थे और मैं 2nd नंबर पे था। और टॉप रैंकिंग ऑफ ऑल टाइम में विस्क्राफ्ट भाई 4th पे था और मैं 5th पे था, जो कि लिटरली बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और हाँ, उसी के साथ मैंने सर्वाइव कर लिए थे 100 डेज इस डेडलीस्ट सर्वर में। और इस सर्वर में सर्वाइव करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और आई होप आपको